हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। एक और सम हम लोग करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हर ब्रांच में मैथमेटिक्स 4 में आपको मिलेगा। और ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक क्वेश्चन पक्का 5 या 6 मार्क के लिए हर पेपर में आता ही है मैथमेटिक्स 4 में। बहुत ही इजी है। तीन चीज आपको याद रखना, मैं अभी यहाँ पे लिख के बता दूंगा। एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, दूसरा आपको मीन और वेरिएंस उसका क्या होता है ये याद रखना, बस मैक्सिमम चीजें हो जाएंगे। देखिए, जो इसका फॉर्मूला है, अगर मैं क्वेश्चन को रीड करूं तो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम एक्स वेरिएबल इज गिवन एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बताया है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है पॉइजन का है। अलग अलग थ्योरम्स है, पॉइजन्स हो गया, बर्नौलीज हो गया, तो ये पॉइजन्स का है। तो उसके लिए हमें पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू माइनस एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये है फॉर्मूला ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसे में आपको मीन और वेरिएंस भी होता है। अभी जो m आपको दिख रहा है ना, ये m पैरामीटर है, ओके। और यही m डिराइव होने के बाद मीन भी बनता है और वेरिएंस भी बनता है। कहने का मतलब ये है कि मीन is m and variance is also m in Poisson distribution। मतलब सिंपल सी बात है, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू m, एज सिंपल एज दैट। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, और ये मीन वेरिएंस इज इक्वल टू m होता है, ये याद रखने का बस। अब ये सम देखो फटाफट सॉल्व होगा। क्या दिया है, रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट दिस कंडीशन इज गिवन, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, देखो ये सबसे पहले x1 दिया है, तो देखो ये हो जाएगा e रेज टू माइनस m रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल ट्वाइस ऑफ e रेज टू माइनस m रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। मतलब ये जो x है उधर पे x की वैल्यू डाला, बस। ये 1 था तो यहां 1 लिखा, यहां 1 लिखा, देखो 2 था तो 2 लिखा, 2 लिखा। अब ये e रेज टू माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस m, ओके। और ये 2 फैक्टोरियल 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, बचेगा यहां पर m इज इक्वल टू m स्क्वायर। सिंपल है, एक और m कैंसिल हो जाएगा तो m इज इक्वल टू 1 मिल गया। जैसे मुझे m1 आ रहा है तो मैं स्ट्रेट अवे बोल सकता हूं कि मीन इज इक्वल टू 1, वेरिएंस इज ऑल्सो 1। क्यों? क्योंकि m ही क्या है, मीन है और वेरिएंस है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। हमको यही चीज फाइंड करने बोला था, और ये हमने फाइंड कर लिया है कि अगर कोई चीज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, जो कंडीशन दिया है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाई करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू m होता है, और वो मैंने लिख दिया, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो ये एक छोटा सा सम 5 मार्क के लिए कभी कभी आया है, और ये आपको क्वेश्चन बैंक में भी दे सकते हैं आपके IIT 1 या 2 में, ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।